वक्त हम खड़े हैं एमकेएम बहाली कमेटी पाकिस्तान के एक इवेंट पर, जहां पर 34वां जो है लेबर इवेंट का योम तासीस मनाया जा रहा है। यहां पर सारे जो है ना मजदूर रहनुमा इकट्ठे हैं और अभी थोड़ी ही देर में जो है ना एमकेएम बहाली कमेटी पाकिस्तान के जो है ना वो रहनुमा रुए रवां डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब इनसे जो है ना वो खिताब करने जा रहे हैं और जो है वो लोग जोक दरजोक जो है ना इसमें इस तकरीब में हिस्सा लेते जा रहे हैं। ख़ातिन जो है ना वो इस तरह बैठी हैं, ख़ातिन की भी एक बड़ी तादाद है और आप मेरे जो है ना वो सामने बिल्कुल मेरे सामने जो है वो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है ना वो बैठी हुई है इस तकरीब में। तो बात करते हैं यहाँ के पार्टिसिपेंट से, शुरा से, कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया सलामती न्यूज़ चैनल का शिरकत करी आप लोगों ने। 34वां हमारे मज़दूरों को योम दिन मनाया जा रहा है। आज का दिन मज़दूरों के साथ खड़े हैं। योम तासीस है 34वां हमारा, और तंजीम बहाली कमेटी का मतलब ये है हर किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होने वाले 98% लोगों की, गरीब आवाम की, लेबर की, जो भी शख्स है उसको साथ खड़ा होना और साबित करना है कि हम 98% की जद्दोजहद के साथ हैं। साथियों, आज तक जुल्म व सितम होता आया, मज़दूरों के साथ भी, मज़दूर रहनुमाओं के साथ भी और आवाम के साथ भी। आप देखते हैं मरदमशुमारी हमारी कम हुई, आप देखते हैं मरदमशुमारी जब कम हुई तो हमारे साथ हर चीज़ में हमें कोटा भी कम मिला। जब पानी का भी कोटा कम है, पैसों का कोटा कम है, बजट का भी कम है। तो आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। हाँ, देखें, ये जो 1987 में 28 फरवरी को उस वक्त एमकेएम के लेबर डिवीज़न का विंग है, एक मरकज़ी विंग, इसका क़याम अमल में आया था और आज 34 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो ये हर साल हम मनाते हैं। उसका मकसद ये होता है कि जो लेबर डिवीज़न के हमारे ज़ेली विंग्स हैं, यूनिट्स हैं, हमारे मरकज़ी यूनिट्स हैं, वो तमाम लोग आएँ, बैठें और एक थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करें और नज़रियाती तौर पे, फ़िक्री तौर पे उन चीज़ों को उजागर करें कि तहरीक की ज़रूरत क्यों पेश आई और फिर लेबर डिवीज़न का मकसद क्या है, इसमें किस सोच के तहत इसको बनाया गया, वो सोच क्या अभी तक प्रिवेल करती है या नहीं करती है। एक तो ये है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी हम जिस दोराहे पे खड़े हुए हैं इस वक्त एमकेएम डिवाइडेड एमक्यूएम है और यकीनन एक हम योम तासीस यहाँ मना रहे हैं तो एक शायद योम तासीस बहादुराबाद वाले भी मना रहे होंगे। लेकिन ये एक तकलीफ़देह सूरत हाल है। हम इस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वजह इसकी ये है कि ऑलमोस्ट 3 साल हमें हो गए हैं ये एक डिवाइड, एक इस वजह से ये हुई थी कि एमक्यूएम में बहुत ख़राबियाँ पैदा हो रही थी और मैं पहला कारकुन हूँ, कह लूँ अपने आप को, और एज ए डिप्टी कन्वीनर जिसने ये अलम बगावत बुलंद किया कि एमक्यूएम में ख़राबियाँ इतनी हो गई हैं कि लोग अब एमक्यूएम को वोट नहीं देंगे। और उस वक्त जब अल्ताफ़ भाई मौजूद थे 2015 में, तो मैंने ये उनसे कहा था कि 2018 का इलेक्शन हम नहीं जीत सकेंगे, लोग हमसे इतने ज़्यादा नाला हैं और शायद हम ना लड़ें। लेकिन वो खैर नहीं रहे, 22 तारीख के बाद -1 हो गया। तो मगर इलेक्शन में रिज़ल्ट हुआ है क्योंकि हमने उसके बाद एमक्यूएम को संभाल तो लिया, लेकिन हमने एमक्यूएम की दुरुस्तगी के लिए कोई कोशिशें नहीं की। जो शहरी वडेरे थे अमीर से अमीरतर हो गए, जो गरीब कारकुन थे वो गरीब से गरीबतर हो गए। कराची की सड़कें खड्डा बन गई, मेयर कराची और बल्दियाती कारकर्दगी 0/0 हो गई। सारा पैसा जितना भी मिला इख्तियारात ना मिलने के बावजूद वो लोगों की जेबों में और बंगलों में गया, गाड़ियों में गया। ये चीज़ें कराची के लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं, सबसे ज़्यादा बेदार मगज़ और सबसे ज़्यादा बाशऊर तबका कराची के वोटर का है। उन्होंने ये चीज़ें देखी, उन्होंने फातिहा पढ़ ली। आपके सामने देख लें आपको ना बल्दियाती इलेक्शन में वोट मिलेंगे, ना ज़िमनी इलेक्शन में आपको वोट मिल रहे हैं, ना जनरल में आपको वोट मिले। अब ये चीज़ें ख़त्म होंगी, सही होंगी, ये हमारा टारगेट है। देखिए जी, रखते हैं जो लोग औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूटकर बिखरा नहीं करते। तो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भी इसी बात पर अमल पैरा हैं, दिनों रात काविशों में लगे हुए हैं। और फ़ारूक सत्तार कोई नया चेहरा नहीं है, नया नाम नहीं है। माशाल्लाह से फ़ारूक सत्तार की शुरू से ही मेहनत रही है तंजीम के साथ। अगर हम साबिक दौर की तरफ जाते हैं तो फ़ारूक सत्तार ने ही इसकी बुनियाद रखी और एक मंजिल की तरफ चलते रही है। वो एक अलग बात है कि एमकेएम मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम ज़रूर हो गई, लेकिन फ़ारूक सत्तार की जो कोशिशें हैं, जो कामयाबी हैं, वो इंशाअल्लाह ताला इसी तरीक़े से जारी और सारी रहेंगी। जी, आज ये जो 34वां योम तासीस है लेबर ट्रेड यूनियन का जो है ना वो एमकेएम का जो है बहाली कमेटी पाकिस्तान का है। तो इसमें जो ना शुरा ने तकरीर करते हुए ये कहा कि भी वो एमकेएम की बहाली के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और मुस्बत अंदाज में एमकेएम के जो ना वो बाइलाज को चेंज करेंगे और फिर इसके अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ लेके आएंगे और एमकेएम में जो है ना वो सबसे ज़्यादा इख्तियारात
वो कारकुन के पास होंगे। ये बड़ा एक खुशाइंद है और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की जो है ना काविशों को देखते हुए ये कहना चंदा मुश्किल नहीं है कि जल्द MQM जो है ना वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी हो जाएगी। और जिस तरह आवाम जो है ना वो डॉक्टर फारूक सत्तार से मोहब्बत करती है, आज जो है ना उन्होंने अपना इजहार जो है ना उन पर फूल निशावर करके जो है ना वो किया है। और डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी कहा है कि वो इंशाअल्लाह MQM बहाली कमेटी पाकिस्तान के तहत MQM को जोड़ेंगे, महाजुर को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करेंगे। कैमरामैन हुसैन हीरो के साथ मुसविल बलोच, सलामती न्यूज़, कराची।